दशरथ जी ने तीनों रानियों को बुलाया कि बधू लड़किनी पर घर आई, राखेऊ नयन पलक की नाई, बधू लड़किनी पर घर आई, राखेऊ नयन पलक की नाई। अरे कौशल्या, ये बेचारी अभी छोटी छोटी बच्चियां हैं, अपना घर छोड़ करके आई हैं, इन्हें उसी बात का बड़ा अभी दुख है, रोना है, इन्हें सताना मत। और उदाहरण कितना अच्छा दिया, पलक की नाई। ये इन पे कभी आफत आती दिखे तो अपने ऊपर ले लेना, तभी तो तुम्हारे प्रति भाव बनेगा, प्रेम बनेगा, श्रद्धा बनेगी, इज्जत बनेगी। अपने अंदर देखो, अपनी इज्जत अपने हाथ होती है? और यदि हम बहू से बार बार यदि ऐसा व्यवहार करें, पराईपन का सा, और डांट, सीधा डांट के ही बात करें, तो आखिर उसकी भी तो कलेजा है? ज्यादा करोगे तो फट जाएगा, है? भैयाओ, ये जो घर है ना, घर, ये घर एक ऐसा मंदिर है कि जिसमें भगवान बसता है, यदि प्रेम हो आपस में तो। और आपस में प्रेम न हो तो उसी घर में फिर भूत वास हो जाता है, राक्षस वास हो जाता है। चारों भाइयों का विवाह होकर के आया था एक साथ में, तो चार चार बहुएं एकदम घर में आई, घर में खुशहाली दौड़ पड़ी है। रानियों की खुशी का ठिकाना नहीं है, कौशल्या उली उली फिर रही है। हमारी जो माताएं हैं ना, नेकऊ बालक नेक उम्र नेक ज्यादा होने लगे ना, 16-17 से ऊपर, सोई भी नहीं चिंता है जाते लाला की कि ब्याह जल्दी है जाए, पता नहीं कहीं ओवरेज नहीं है जाए, हैं कहीं ना कहीं उम्र ज्यादा नहीं है जाए, फिर कहीं ब्याह के लेने के देने पड़ जाए, चिंता हो जाती है। फिर भी बिना बताए ही पता है मंदिर में नारियल चढ़ाने लगते हैं कि मैया, हे माता, हे भोले बाबा, हे पथवारी मैया, हे चामड़, जितनी हो सब आस पास की सवन पर जाके नारियल चढ़ाती है, पस्सा चढ़ाती है कि मैं छोरा के देखने वाले आ जाए। अब ऐसो प्यार करवे वारी, ऐसी भगवान ते मांगे वारी माता जी को और बहुआ के कहे तुम वो देख के झर रही हैं, तो माता जी पे का बीतेगी कि तुम्हें तो मैं सुहाए नहीं रही हूं, तो फिर वह माता जी पे का बीतेगी। जा बेचारी के लिए सब मंदिर न पे नारियल चढ़ाए, सब पे रेवड़ी चढ़ाई, बतासे चढ़ाए हैं, और जाए आमद कहे उली उली खुशी के मारे हैं फिर रही थी। और बा मैया ते कहे कि तुम पे मैं सुख देखो ना जा रहा हो। तो मेरी बहुओं से भी ये प्रार्थना है, ऐसे बाण उस माँ के हृदय पर कभी न प्रहार करें जिस माँ ने तुम्हें भगवान से मांगा हो, ईश्वर से मांगा हो, है? क्योंकि वाणी जो है बाण से भी ज्यादा घाव करती है? बाण तो निकल जाएगा, घाव पुर जाएगा दवाई से, लेकिन वाणी का जो घाव है, बाकी दवाई आज तक कोई बनी नहीं है। पता है, बड़ी बूढ़ी भले ही कहे कछु नहीं, बहू के प्रहार है सहकें, लेकिन यदि कोई न पूछे वाला मिल जाए तो रो जाती है। बड़ी बूढ़ी माताएं रो पड़ती हैं, इसका मतलब है कहीं भीतर घाव दुख रहा है, उसको किसी ने थोड़ा सा छेड़ दिया है, इसलिए दर्द उठाया है। तो मेरा बहुओं से निवेदन है, प्रार्थना है, पता है तुम्हारी माताजी से ज्यादा खुशी जब तुम आई तो पूरे संसार में किसी को भी नहीं हुई थी। सही से बताऊं, तुम्हारे पति को भी इतनी खुशी नहीं थी।
जितनी तुम्हारी सासू माँ को खुशी थी। लेकिन धीमे धीमे तुमने दे दे बाण, दे दे बाण, दे दे बाण, दे दे बाण, अपनी सास को ही मरखनी कर लिया। माता जी को मरखनी कर लेती हैं। लेकिन कुछ बहुएं हैं जो वास्तव में समझती हैं इस बात को कि सास की मार में भी प्यार है और सास के प्यार में भी प्यार है। जो इस बात को गहराई से समझ लेंगी वो एक दिन अपने परिवार की सबसे बड़ी रानी बन करके रहती हैं। वे बहुएं हैं, समझ जाएं इस बात को। तो सास को बड़ा गर्व होता है कि मेरी बहू बड़ी समझदार है, मेरी डांट को, मेरी फटकार को समझ रही है। वो जान रही है कि जहाँ में द्वेष नहीं है, जहाँ में बैर नहीं है। बैर की डांट अलग होती है और प्यार की डांट, जो बैर करेगा वो तो कभी डांटेगा ही नहीं, वो तो मीठी मीठी प्यावेगा हैं कि तुम भले ही बिगड़ जाओ चाहे जीवन बर्बाद है जाओ। वो कहीं डांटे उभा का लेना दोनों हैं, लेकिन डांटेगा तो वही जिसको चिंता होगी है, जिसे बचाना होगा, जिसे तुम्हें ऊंचा उठाना होगा, डांटेगा तो वो है। लेकिन इस डांट को जो समझ जाता है